पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, हमारे मां मरियम स्वर्ग कितने मां मरियम को आदर करते हुए हमारे आगे प्रभु यीशु को, हमारे मुक्तिदाता प्रभु को जन्म देने के लिए स्वर्ग मां मरियम को चुन लिया है। इसलिए आज के दिन में मां मरियम के स्वर्गारोहण के बारे में हम मनन चिंतन करने पर यह बात हम में भी स्वर्ग कितने अनुग्रह प्रदान करते हैं हमारे जीवन में, और स्वर्गमय जीवन और स्वर्ग के आनंद कैसे हम प्राप्त करते हैं इस संसार में, कैसे हम स्वर्गिक आनंद, हम अनपढ़ लोग होगा, हम रोग बीमारी में, दुख संकटों में, आर्थिक कठिनाई और आर्थिक स्थिति में, समस्याएं और कठिन परिस्थिति जीवन में, घर में और देश देश में, प्रिय मित्रों, ये अत्याचारियों के बीच में, अधर्मियों के बीच में, ये पापी पीढ़ी के बीच में हम अभी रहते हैं। कितने अत्याचार और महामारी, महाबीमारी, ऐसी स्थिति में मां मरियम आज हमको क्या संदेश देता है। भारत इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, इसलिए हम सब भारत निवासियों के लिए आनंद का दिन है। इसलिए मां मरियम के साथ मिलजुल कर, कलीसिया के साथ मिलजुल कर हम सबों के लिए संरक्षिका प्रभु ने यह नियुक्त किया है। इसलिए हम वो प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना मां मरियम से जुड़े हुए हम करते हैं आज। इसलिए प्रिय मित्रों, मां मरियम के पवित्र नाम से और स्वर्ग कितने आनंद मनाया, हम भी ऐसे मां मरियम को आदर करते हुए मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम आशीष पाएंगे। स्वर्ग इसलिए हमारे लिए खुला कर रखा है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 116 पद संख्या 16 में, प्रभु मैं तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र, तूने मेरे बंधन तोड़ दिए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पृथ्वी पर हम, ये धरती पर, इस संसार में जीवन भर हमारे एक एक दिन स्वर्गमय आनंद कैसे हम प्राप्त करेंगे और मां मरियम स्वर्गारोहण कैसे प्राप्त किया है, ये हम समझते हैं। आइए मिलजुल कर अपने को समर्पण करेंगे। आज मेरा जीवन नरक जैसे, और आज मेरे देश में महाविपत्ति, महासंकट, और आज मेरे परिवार में बहुत दुख, कठिनाई, कठिन परिस्थिति, लेकिन मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा यह बदल जाएंगे। मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा आंसू, कितने अंग से आंसू भरा, और कितने जीवन में दुख और मन में बोझ, ये सब कैसे हटाएंगे, कैसे हम बच जाएंगे। मां मरियम से विशेष मध्यस्थता द्वारा सभी संत स्वर्गदूत सबों के साथ मिलजुल कर अभी हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए सबको प्रभु यीशु और पिता और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर के अति पवित्र नाम से हार्दिक स्वागत है। मिलजुल कर आइए, आज मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम जीवन में अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। ये स्वतंत्रता, आजादी हम मन में, जीवन में, आत्मा में हम अनुभव करना चाहिए। प्रिय मित्रों, ये समझने के लिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 संत यूहन्ना द्वारा यह बात हमें सिखाते हैं। मतलब स्वर्ग में मां मरियम कहाँ है, स्वर्ग तक, वो स्वर्ग तक उसे पहुंच जाया। मतलब प्रभु यीशु ने ऐसे महत्व मां मरियम को इस संसार में हमारे आगे मां मरियम का महत्व क्या है, यीशु ने इसके बारे में बताया, और संत पौलुस ने इसके बारे में बताया। वो स्त्री से जन्म हुआ मुक्तिदाता। वो गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 में यह हम पढ़ते हैं। और यूहन्ना सुसमाचार में मां मरियम कौन है, यीशु के बारे में क्या हमसे बताते हैं। काना की विवाह की वेला में यीशु क्या कहा और क्रूस के नीचे यीशु ने क्या कहा, ये दोनों
प्रतिज्ञाओं में, हमारे आगे प्रतिज्ञाओं में एक स्त्री, ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है मुक्तिदाता के बारे में, वह में एक स्त्री है, स्त्री का संतति। इसलिए यह स्त्री संतति द्वारा मानव राशि के लिए मुक्ति का स्रोत है। यह हमें समझ जाने के लिए काना की विवाह की वेला में ये स्त्री कौन है, ये स्त्री के बारे में बहुत डाउट, लोग इसके बारे में बहुत संदेह है, क्यों यीशु ने ऐसे कहा है। मतलब यह यीशु ने समझ जाते हैं हमारे आगे और सबों के आगे यह स्त्री के उत्तरदायित्व, ये स्त्री कौन है, ये स्त्री पिता परमेश्वर के दृष्टि में कौन है, स्वर्ग के बारे में ये सृष्टि कौन है, ये समझ जाने के लिए उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रही गई है। माँ मरियम केवल इतना बोला, लेकिन उस ईसा ने उत्तर दिया, बदरे इससे मुझको और आपको क्या। इसका अर्थ क्या है, मुझको और आपको क्या। प्रिय मित्रों, मुझको और आपको क्या। बहुत लोगों के अंदर ये माँ मरियम को प्रभु उतना आदर नहीं किया, ऐसे डाउट है। नहीं, यीशु ने एक क्वेश्चन, एक सवाल क्यों पूछते हैं, मतलब यह केवल स्त्री नहीं है, केवल साधारण एक स्त्री ऐसे एक स्त्री नहीं है, यह वादा, यह प्रतिज्ञा के अनुसार एक स्त्री है। यह प्रतिज्ञा क्या है, मानव राशि के लिए, मुक्ति के लिए प्रभु ने, स्वर्गीय पिता ने जो स्त्री के बारे में शैतान के सिर को कुचलने के लिए एक स्त्री का संतति, वो संतति कौन है और ये स्त्री कौन है, यह अभी समझ जाते हैं। यह वादा में, मतलब यह परिवार में यह समस्या होगा, यह परिवार में यह अपमान, यह परिवार के यह कमजोरी, यह स्त्री द्वारा क्या करते हैं, यह स्त्री के पुत्र शैतान को कुचलने के लिए है। प्रिय मित्रों, यहाँ यीशु ने माँ मरियम को उत्तरदायित्व किया है और नबियों द्वारा, पूर्वजों द्वारा जो वादा प्रतिज्ञा मिल गए वो पूरा करने के लिए एक स्त्री चाहिए। ये स्त्री के उत्तरदायित्व, ये स्त्री कौन है, यह प्रमाणित करते हैं, यह प्रूफ है। यही बात हो, इसलिए कलवारी पहाड़ के नीचे योहन से कहा, यह माँ सब के लिए है, ये मानव राशि के मुक्ति के लिए है। प्रिय मित्रों, हम साधारण लोगों के लिए इसलिए दुख में, संकट में, बोझ में, परेशानियों के बीच में, प्रिय मित्रों, हमको स्वर्गीय आनंद, जीवन में स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने के लिए आज के दिन में भी कितने लोगों के यह प्रार्थना है, सैलरी नहीं मिलते हैं, पति छोड़ गया है, पत्नी छोड़ गया है, मेरे माँ बाप को उत्तरदायित्व तो नहीं है, पढ़ाई में मैं बहुत और पढ़ाई के बारे में और माँ बाप के बारे में, बच्चों के बारे में और आर्थिक स्थिति में, शरीर के रोग बीमारी के बारे में। प्रिय मित्रों, लोगों के अंदर कितना दुख है। यह दुख के बीच में कैसे हमको आनंद मिलेगा, आनंद कैसे आते हैं। मैं ये आज के दिन में दो लोगों के बारे में, दो लोग, एक पत्नी ने उसके पति उसे छोड़ किया है, अलग अलग रहते हैं 6 महीने से ज्यादा, ऐसे है। ऐसे एक पत्नी का प्रार्थना निवेदन कुछ दिन से हम प्रार्थना करते हैं, और एक हफ्ते के बाद फिर वो फोन किया है, क्या फोन में यह है, मेरा पति अभी भी ऐसे है, मेरा प्रॉब्लम अभी भी ऐसे है। मैंने उसे दोहराने, दावा करने के लिए वजन दिया था, वजन। मैंने उस पत्नी से कहा, आपके पति के लिए और आपके पारिवारिक जीवन में और शादी संस्कार के अभिषेक में और जो बाधा है वो बंधन खोलने के लिए आप अपने से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए मैंने एक वजन दिया, आप हर दिन कम से कम 100 बार यह वजन दोहराते हुए पति के लिए प्रार्थना से, ये प्रार्थना में पति को आत्मा से भर दे, दुष्ट आत्मा से बजाय, ऐसे एक एक ये वचन एक एक बार ऐसे हम दावा करते हुए पति के लिए प्रार्थना करो। मैंने आज वो पत्नी से बात करने पर
मैं पत्नी से पूछा, मैं आपको एक वजन दिया था स्वीकार करने के लिए, 100 बार यह वजन स्वीकार करो। वो पत्नी ने, वो स्त्री ने पूछा, क्या वजन? मैंने कहा, ये 2-3 बार आप मुझसे फोन किया था, मैं आपको वजन दिया था, वो वजन हर दिन स्वीकार करने के लिए बोला था, मुझे मालूम, मुझे याद है। लेकिन उस स्त्री ने कहा, वो मुझे ऐसे याद नहीं है। मतलब कौन प्रार्थना करना है? ये स्त्री के अंदर एक इतना छोटा एक बात है, वो भी वो नहीं किया है। मैंने कहा, आपके ये समस्या सच बात है, ये आपके पति अलग हो गए हैं, पारिवारिक जीवन में ये बंधन वो अच्छा बात नहीं है। हम प्रार्थना करते, करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हम भी हमारे अपने समस्याओं में हमारे अंदर विश्वास चाहिए। कोई दूसरा ब्रदर और कोई दूसरा फादर, कोई दूसरा सिस्टर प्रार्थना करने पर मैं ठीक हो जाएगा। वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में, वो प्रार्थना दल में वे लोग प्रार्थना चलाते हैं, केवल उन लोगों को प्रार्थना में मैं ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। प्रिय मित्रों, ऐसे मनोभाव कितने लोगों की दृष्टि में। प्रिय मित्रों, ऐसे लोग ये प्रार्थना में अपने इतने बड़े मुसीबतों के बीच में अपने से प्रार्थना नहीं करते हो। हमसे ज्यादा दूसरों को क्या उत्तरदायित्व है? अपने पति के और अपने बच्चों के और अपने जीवन साथी और अपने माँ बाप के परिवर्तन के लिए हमको उतना उत्तरदायित्व थोड़ा समय लेते हुए, थोड़ा समय ऐसे बचाकर ऐसे वजन दुहराने के लिए समय नहीं है, तो फिर दूसरे लोगों को क्या उत्तरदायित्व है? इसलिए प्रिय मित्रों, अपने समस्याओं के बीच में हमारे प्रभु क्या करते हैं ये समझने के लिए हम भी, हमारे उत्तरदायित्व, प्रार्थना हमारे उत्तरदायित्व है, दूसरे किसी का नहीं। दूसरे की और मदद करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए ये जरूर प्रभु इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केवल ये बस नहीं, ये काफी नहीं है। हम प्रार्थना करना, हम ईश्वर के संतान है, ईश्वर के वरदान हम में भी है, ईश्वर की आत्मा हम में है। इसलिए तुम लोग, हम सभीयों के लिए प्रभु ने ये प्रदान किया। क्या वचन दिया है? अंतिम दिनों, प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 17 में, अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। इसका अर्थ क्या है? केवल ये रिट्रीट सेंटर में फादर लोग और और सिस्टरगण और सेवक लोग जो प्रार्थना सुनाने वाला और घोषणा करने वाला और वचन सुनाने वाला, केवल उन लोगों को, यह ऐसा नहीं है, यह ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा सभी, सारे इंसान प्रभु से और आत्मा से, प्रभु की आत्मा से प्राप्त और अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। मांगो, इसलिए मांगना, मांगना क्या मांगना? आत्मा के लिए। प्रिय मित्रों, उसे दूसरा एक व्यक्ति भी, वो कुछ ये 6 महीना से ज्यादा वो आर्थिक स्थिति में, कंपनी में काम, जॉब वो सब करते दे, लेकिन वो करते करते उसको सैलरी नहीं मिलते। वो बार बार मुझे फोन करते हैं, वो ये सैलरी नहीं मिलते हैं, काम अभी ऑनलाइन में भी करते हैं। मैंने उससे पूछा, आपके लिए वचन दिया था प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपको वचन दिया था, वचन क्या था? मालूम नहीं, याद नहीं। मैंने बोला, ऐसा है तो कौन? आपके स्थिति, आपके आर्थिक स्थिति इतना खराब है, इतना आप ये मुश्किल था वो में है, तो आप प्रार्थना जोर से आप करो। हमें आप मदद करने के लिए आप पूछना और अच्छा बात है, हम मदद करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करने के लिए एक ज्यादा नहीं, पूरा बाइबल, पूरा ये उत्पत्ति लेकर प्रकाशना ग्रंथ था, ये पढ़ने के लिए नहीं बोला। एक ही एक वचन, एक ही एक वचन 10 बार बोलो, हर दिन बोलो, केवल इतना है। समय नहीं है, फिर क्या के लिए समय है? प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के जीवन में, हर परिवार में अभिषेक ऐसे नष्ट करते हैं, अभिषेक नष्ट करते। हम ये यरीको प्रार्थना में कितने लोग, मुझे ये प्रार्थना में कितने अनुग्रह मिला है, परिवार में कितने शांति मिला है, वचन पढ़ने शुरू किया, यरीको प्रार्थना शुरू किया हो, हमको इतना अच्छा से छुटकारा मिला, जमीन समस्या और पति पत्नी के बीच में समस्या, बच्चों को। प्रिय मित्रों, यहाँ
हमें प्रभु कितने प्यार करते हैं यह समझ जाने के लिए प्रिय मित्र, इसलिए हमको यह पहचान चाहिए, स्वर्ग के आनंद हम भी प्राप्त करना और स्वर्ग से आशीष हमारे जीवन में, स्वर्गमय आनंद हमारे परिवार में। हम दुखियों के जीवन में दूर, प्रभु दूर नहीं है, हमारे बीच में है। इसलिए मां मरियम से हम यह मनन चिंतन करते हैं। इसलिए प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 में यह बात हम पढ़ते हैं, हमको ये वचन मिला है, बड़े दुख के समय, बड़े संकट के समय जीवन ऐसे यह पृथ्वी पर ऐसे बड़े दुख में, संकट में रहते हुए लोग क्या करते हैं। यह प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 में वो एक दर्शन में संत योहन यह देखा है, वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, यह उज्जले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं। मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। पद संख्या 14 चैप्टर 7। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर दिए हैं। यह पृथ्वी पर, यह धरती पर, यह संसार में, संसार की रीति के अनुसार भलाई और संसार की दृष्टि के अनुसार अनुग्रह कुछ भी नहीं दे, महादुख दे। लेकिन यह महादुख के समय क्या किया, अपने वस्त्र, मतलब वही उज्जले, वो देखने पर ऐसे लोगों को बहुत संकट में, बहुत ये दुख समस्याओं के बीच में जो रहते थे, वह स्वर्ग में उन लोगों का वस्त्र का यह प्रत्येकता और महत्व क्या है। वो उज्जले वस्त्र पहनने वाला है। इसलिए मैं ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं, दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर विराजमान है, इनके साथ निवास करेगा। प्रिय मित्रों, यह संसार में बहुत महादुख संकट के बीच में रहते हुए ये प्रार्थना, स्तुति और आराधना विश्वास के साथ करते करते उसका वस्त्र स्वर्ग में प्राप्त, वो स्वर्ग में आनंद वे, स्वर्ग के आनंद वे लोग इस धरती पर वो अनुभव किया है। यह धरती पर, इसलिए स्वर्ग का स्वभाव क्या है, स्वर्ग में स्वर्गदूत सदा स्तुति और आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ये दिनों में थोड़ा समस्या शरीर में और रात भर और रात दिन और ऐसे बहुत ये काम दे, विशेष हमारे रिको प्रार्थना और इसके बीच में बहुत लोग फोन करते हैं और इसके बारे में बहुत ये हमारे अधिकारियों के साथ और कोऑर्डिनेटर सबों के साथ बात करने के समय और ऐसे कोऑर्डिनेट करने में बहुत ये बिजी थे, व्यस्त थे। लेकिन प्रिय मित्रों, इसके बीच में ये मैं पानी, मेरा आदत ये पानी पीने के लिए भूल गया और रात में भी ये बहुत हमको ये नींद नहीं दे। इसके बीच में मेरा शरीर कमजोर हो गए है, शरीर में थोड़ा सूजन शुरू किया, स्वेलिंग शुरू किया। ये पहले दिन में, ये रिको प्रार्थना के पहले दिन में मेरे पूरा खुजली, शरीर में खुजली और शरीर में और एक इतना जॉइन में पेन आया। समझ में आया, हम प्रार्थना में हमको ऐसे दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी ऐसे सेवा करने में दिक्कत आएगा। लास्ट डे अभी भी मैं कितने शरीर ये बैक पेन आया, अचानक बैक पेन आया। हल्के हमारा ये बाइबल रीडिंग और हमारे 24 आवर्स बाइबल रीडिंग और
रोसरी माला के बाद अचानक दर्द शुरू किया। प्रिय मित्रों, समझ में आया, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और ये हमारे रोग बीमारी के बीच में, इसलिए हम क्या करना चाहिए? स्तुति और आराधना प्रार्थना करना चाहिए। ये स्तुति में क्या होगा? स्वर्ग में लोगों को पहुंच जाने के लिए यह दुख द्वारा स्तुति और आराधना करते हुए, यह दुख प्रभु के आगे समर्पण करते हुए लोगों को आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय मित्रों, स्वर्ग का आनंद ऐसे हम प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग में हमको प्रवेश करने के लिए योग्यता यह है। स्वर्ग में हम कैसे आशीष, स्वर्ग के आशीष कैसे हम प्राप्त करते हैं? प्रिय मित्रों, यह बात बहुत लोग इसके बारे में छोटे पहचान में गिर गए। अपने जीवन में हर दिन हर समस्याओं के बीच में स्तुति करो, यह है माँ मरियम की आदत। इसलिए स्वर्गारोपण, क्योंकि वो माँ इसलिए योग्य है स्वर्ग पहुंचने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए और स्वर्ग तक पहुंच जाने के लिए प्रभु यीशु इतना आदर करते हैं। कारण क्या है? यह संसार में उसका जीवन स्तुति और आराधना प्रार्थना का जीवन है। ये स्तुति का आदत कल से शुरू किया। प्रिय मित्रों, यहाँ इसलिए स्वर्ग के अभिषेक, स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, स्वर्ग के निवासी क्या कर रहे हैं, उसका आदत क्या है, उनका काम क्या है। हम इसलिए प्रभु ने कहा, बहुत लोग इधर अलग अलग सेवा करते हैं। क्या क्या सेवा करते हैं? वो वचन सुनाने के लिए चंगाई का वरदान प्राप्त हुए और लोगों को चंगाई मिलने के लिए जो छुटकारा के वरदान प्राप्त किया और छुटकारा देने। लेकिन ऐसे बहुत सेवकों के बीच में, ये बहुत सेवकों के बारे में प्रभु का एक बात बोलने के लिए है। क्या बोलना है? स्वर्ग द्वार, संगरे द्वार से प्रवेश करो। वो प्रवेश करने के लिए यह कैसे हम समझते हैं? प्रिय मित्रों, यह विश्वास में है, यह प्रार्थना में है और हृदय कितने हम धन्यवाद, दुख के समय, बीमारी के समय, विपत्ति के समय, आंधी और तूफान और ऐसे समस्याओं के समय हमको प्रशिक्षण देता है। प्रभु स्तुति करो, आराधना करो। इसलिए शिष्यगण सागर में पहले नाव में सफर, ये सफर के समय यीशु उनके साथ दे, फिर भी वे लोग आंधी और तूफान द्वारा प्रभु के आगे ऐसे बोला, हम डूब रहे हैं, मर जाए, मां भी हम मर जाएंगे, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं। यीशु क्या किया है? अल्पविश्वासियों क्यों डरते हैं? प्रभु ने टाटा आंधी और तूफान, अब हम शांत हो गया। और दूसरे बार पानी के ये सागर में वो पानी के ऊपर से चलते हुए आए, फिर भी वे लोग डर गए हैं। शैतान है, भूत है, ऐसे डर के मारे वे लोग। प्रभु ने कहा, डरो मत, ये मैं हूं। इसलिए प्रभु हमें ये प्रशिक्षण देता है। क्या प्रशिक्षण? धन्यवाद सदा करो, स्तुति सदा करो, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए योग्यता यह है। इसलिए प्रिय मित्रों, मां मरियम गर्भधारण कैसे हुआ, ये कितने कंफ्यूजन और कितने कंफ्यूजन का समय है। प्रसव करने के लिए और गर्भधारण करने के लिए शादी नहीं और शादी संस्कार ऐसे नहीं हुआ, फिर भी कैसे एक बच्चे को ईश्वर की दृष्टि के अनुसार आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए गर्भधारण करते हैं। कंफ्यूजन का कितने बड़ा कंफ्यूजन है। प्रिय मित्रों, यह विश्वास में मां मरियम, वो विश्वास का परीक्षण है। मां मरियम विजयी पाया है। कैसे विजयी पाया है? मेरी आत्मा धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम इसके बारे में कल बोला था, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाते हैं। ईश्वर में आनंद है। इसलिए जो ईश्वर में, स्वर्ग की ओर, ईश्वर की ओर देखते हुए जीवन बिताते हैं, वो संसार के बारे में, अपने
रिश्तेदारों के बारे में, अपने बंधुजन के बारे में वो प्रॉब्लम होगा, जरूर समस्या होगा, कमजोरी होगा, लेकिन इसके बारे में हृदय दुख में नहीं, हृदय में दुख नहीं, हृदय प्रभु पर है, विश्वास प्रभु पर है, स्तुति करते हैं। वो समस्या को भी, मतलब माँ मरियम अपने बेटा 33 उम्र में, 33 उम्र में सबों के आगे इतने अपमानित हुआ और उसके मृत्यु के बाद वो क्रूस से ये शव नीचे उतार और माँ मरियम के गोद में बैठा दिया। प्रिय मित्रों, वहां माँ मरियम ये क्रूस के मृत्यु के बाद, माँ अपने बेटे के क्रूस मृत्यु के बाद, इतने बड़े सहन के बाद क्या किया है? दुख का बात नहीं है वहां। ये समस्या माँ मरियम ऐसे कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि माँ मरियम यह पृथ्वी का यह दुख, यह पृथ्वी में यह संकट, यह पृथ्वी के यह बोझ, यह सब क्या के लिए है? यह स्वर्ग के आनंद, स्वर्ग में और अधिक से अधिक आनंद मिलने के लिए ऐसे समर्पण किया है। ऐसे समर्पण का जीवन में कंप्लेन नहीं है। उल्टा से आदम और हेवा, ये इससे उल्टा से शैतान से क्या सीख लिया और क्या सिखाया शैतान? स्वर्ग की ओर नहीं और संसार में देखना है। और आप स्वर्ग की ओर देखने पर क्या करना, ईश्वर के बारे में आप सोचने पर क्या करना है, ईश्वर क्या क्या ये किया है, इसमें क्या कमजोरी है। शैतान ऐसे शिकायत, कंप्लेंट बोलने के लिए, कंप्लेंट के बारे में बोलना, अविश्वास के बातें बोलने के लिए सिखाया। ईश्वर ने जो कहा है, ईश्वर ने जो किया है, इसमें काफी नहीं है, काफी नहीं है, इसमें दोष लगाने के लिए, ऐसे कंप्लेंट करने के लिए, अभियोग लगाने के लिए शैतान सिखाया है। क्या पहचान है? प्रिय मित्रों, माँ मरियम का ये ऐसे बात नहीं है, इसलिए शैतान के सिर को माँ मरियम ये कुचलने के लिए और यीशु द्वारा यीशु को ऐसे समझ आया है। इसलिए माँ मरियम कैसे प्रभु को प्रशिक्षण देने के लिए पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया है पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलना। इसलिए सबसे पहले स्तुति और आराधना, स्वर्ग की ओर देखना, स्वर्ग की ओर देख। इसलिए रोटी तोड़ने के समय स्वर्ग की ओर देखते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं। कारण क्या है? हम अभी प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ा है, वो स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगती और भूख लगेगी और ना प्यास, इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा। मतलब ये स्वर्ग में ये लोग दिन रात स्तुति और सिंहासन और में जो बैठ रहे हैं, सिंहासन पर जो विराजमान है, उसके चेहरे की ओर देखते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे स्वभाव क्या है? हम इंसान ईश्वर की ओर और स्वर्ग की ओर नहीं, ईश्वर के हाथ में क्या है, ईश्वर से क्या क्या ऐसे मिलेगा, सृष्ट वस्तुओं, ऐसे जो वरदान, ईश्वर को प्यार करने के लिए नहीं, ईश्वर से क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और जीवन साथी मिलेगा, अच्छा जमीन मिलेगा और अच्छा जीवन साथी और अच्छा जॉब मिलेगा और अच्छे बात संसार के जीवन, अच्छा जीवन बिताने के लिए, संसारिक जीवन के और शरीर के लिए जो जो मिलेगा उसमें ध्यान है। ऐसे हम दान देता है प्रभु के आगे आकर और माँ मरियम की स्टैच्यू मूर्ति के आगे हम ये बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पैसा ये दान देता है, क्या के लिए? स्वर्ग के लिए नहीं। कौन ऐसे बत्ती जलाते हैं? प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, मेरे बच्चों को आत्मा चाहिए, मेरे पति को और मेरे माँ बाप को आत्मा चाहिए, मेरे देश में आत्मा चाहिए। ऐसे जो कौन प्रार्थना करते हैं? परख कर देखना, जांच कर देखना। हम बत्ती जलाते हैं क्या के लिए? कितने बत्ती जलाते हैं? फर्स्ट क्लास, मेरा बेटा फर्स्ट क्लास टॉपर और इंटरव्यू में पास होना, लेकिन आत्मा मिलने के लिए पूछा है क्या?
आत्मा के लिए, आत्मा के बारे में, आत्मा के विषय में हम क्या प्रार्थना किया है? पूरा विषय मेरे पति ये शराब पीते हैं, नशे के बंधन में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना किया है क्या? एक पति और एक पत्नी ने कहा, मेरा पति कितने शराबी थे। बार बार वो प्रार्थना रिट्रीट में भाग लिया, पत्नी भाग लिया, मेरे पति कितना शराबी है। ये नशे के बंधन से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, ऐसे लगातार प्रार्थना में भाग लेते 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 वो पति को परिवर्तन आया। पति रिट्रीट सेंटर में प्रार्थना में भाग लेने के लिए आया। प्रिय मित्रों, यह पति प्रभु का वचन, आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया। प्रभु का वचन उसके अंदर तक पहुंच गया, अंदर तक पहुंच गया। फिर ये पति ने क्या किया? अपने ये नशे के बंधन द्वारा कितने दुख मेरे परिवार में और दूसरों को, और कितने संपत्ति मैंने नष्ट किया। बड़े पैसा दे, धनी आदमी दे, बहुत जमीन दे, वो बिक्री करते करते बेचते, क्या सब नष्ट किया। अभी उसके परिवर्तन प्रभु के आगे वो दृढ़ निश्चय किया है, दृढ़ निर्णय लिया है, मैं ये नशे चीज, ये शैतान के वशीभूत में, शैतान के वश में ऐसे नशा चीज मैं नहीं करूंगा। और कितने लोग ऐसे शैतान के अधीनता में नशा और ऐसे नशे के बंधन में ऐसे कितने परिवार ऐसे नष्ट हो जाते हैं। शैतान वहां कार्य करते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए मैं सेवा और जीवन प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए ऐसे समर्पण शुरू किया। प्रिय मित्रों, फिर यह पति सदा उत्साही है और प्रार्थना अपने घर में ऐसे शराबियों के लिए बुलाकर और प्रार्थना चलाते हैं, और ऐसे लोगों को रिट्रीट सेंटर में लेके आते हैं और ऐसे लोगों के लिए समय बिताते हैं। ऐसे बहुत लोग ये शराब के बंधनों से छुटकारा पाया। लेकिन यह पत्नी फिर एक बार मुझसे बात किया, मेरे पति अभी मेरे यह परिवार के बारे में और मेरे ऊपर उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है। मैं उससे बात किया, हे आपके पति के बारे में कितने हम आनंद मनाते हैं, गर्व है हमारा, क्योंकि इतने बड़ा ये पाप बंधनों से प्रभु बचाया। और अभी वो क्या करते हैं, इतने पापियों को, बड़े बड़े नशेबाजियों को प्रभु के पास लेके आया, कितने परिवार बच गया। क्यों आप ऐसे करते हैं? वो स्त्री ने कहा, मैं पहले कितने सीरियल इवनिंग समय, कितने सीरियल लगातार ये सीरियल देखा था टीवी में, 9 सीरियल लगातार देख रही थी। जो मेरे पति ने जब ये साधना में भाग लिया और सेवा शुरू किया, फिर घर में पूरा प्रार्थना है। फिर ये टीवी दूसरा ये फिल्म और सीरियल देखने के लिए फिर परमिशन नहीं की है, पूरा प्रार्थना है, इतना प्रार्थना, मेरा सीरियल पूरा बंद हो गया है। प्रिय मित्रों, ये पत्नी क्या के लिए अभी प्रार्थना? मेरे पति पहले है, पहले इससे अच्छा था, वो बोला है, क्योंकि वो रात 12 बजे और आधी रात पूरा शराब में, इतना शराब पीते हुए आते थे। उस समय अचानक से इवनिंग समय पूरा सीरियल देख रही थी। लेकिन अभी पति आगे है प्रार्थना में, घुटने टेकर करना, पूरा हाथ ऊपर करो, दूसरों को भी लेके आते हैं, दूसरों के लिए बहुत प्रार्थना चलाते हैं, दूसरों को लेके ऐसे। और रिट्रीट सेंटर में वो कितना पैसा खर्च है, कितना पैसा नष्ट करते हैं। मैं सोचा ये पैसा संभाल कर रखने पर मेरा जीवन कितना अनुग्रह बन जाएगा। प्रिय मित्रों, ये पत्नी के जीवन में ये पति के लिए वो प्रार्थना किया, क्या के लिए? आत्मा के लिए नहीं, अपने शरीर के सुख के लिए। प्रिय मित्रों, मां मरियम के स्वर्गारोहण हम मनन चिंतन करने पर मां मरियम यह संसार में जीवन बिताते हुए शैतान के, और जो शैतान से जो ये बुद्धि, शैतान के कार्य नष्ट करने के लिए मां मरियम का जीवन
ऐसे एक एक परिवार को इसे बचाने के लिए, एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए, शैतान के हाथों से बचाने के लिए मरियम जीवन बिताया, अपने को समर्पण किया और अपने बेटा को समर्पण किया, अपने जीवन को सारे देशों के लिए, निवासियों के लिए समर्पण किया। स्वर्ग में सब लोग पहुंचने के लिए मुक्तिदाता को मुक्ति देने वाला यीशु को जन्म दिया और यीशु को समर्पण किया। हम अभी तक अपने बच्चों को प्रभु के लिए समर्पण नहीं किया है, तो हम समर्पण करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या के लिए? मेरे बेटा और मेरा बेटी और अच्छा एक जीवन साथी मिलना, अच्छा जॉब मिलना है। लेकिन संसार के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए ज्यादा करने में हमको उतना उत्साह नहीं है। इसके बारे में हम पहचान और नहीं सिखाया है। अपने से अच्छा जॉब मिलना है, अपने से ऐसे, और हम जीवन ऐसे कॉन्फिडेंट आने के लिए, आपको अच्छा से वो सब करने के लिए, जॉब के लिए, अच्छा रिश्ता के लिए वो सब प्रार्थना के, लेकिन प्रभु के लिए सेवा करो, यह स्वर्ग में आनंद है। एक पापी के लिए ऐसे जीवन बिताते हैं तो हम स्वर्ग के संतान है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज ये हमारे जीवन, मां मरियम के जीवन में कितने दुख, मां मरियम के जीवन में कितने संकट, लेकिन मां मरियम स्तुति और आराधना और प्रार्थना, इसके अलावा, इसके सिवा कुछ भी नहीं किया है, कंप्लेंट नहीं है। हम हमारे दुख, इसलिए शैतान द्वारा हम बोल रहे हैं ईश्वर और दूसरे लोग और सब हमारे दृष्टि में कितने कमजोरी है, काफी मेरा काफी नहीं है, काफी नहीं है, और ऐसे कंप्लेंट ईश्वर के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध। इसलिए क्या हुआ, हमारे हृदय में धन्यवाद का, स्तुति का मनोभाव नहीं है, इसलिए वह हम अंधकार है। इसलिए हमको स्वर्ग के आनंद नहीं मिलते। आज से शुरू करो। जो समस्याएं, पोटा मिनिस्ट्री में सबसे पहले मैं यह बात सुना है, दुखों के लिए धन्यवाद, रोग बीमारी के लिए धन्यवाद, कष्टों के लिए धन्यवाद, ऐसे धन्यवाद का जीवन शुरू करो। प्रिय मित्रों, चमत्कार है, चिन्ह और चमत्कार है। आज ऐसे हम प्रार्थना करेंगे मां मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा। मां मरियम स्वर्ग में, लेकिन अभी हमारे साथ है। ये उत्तरदायित्व हमें समझ जाने के लिए कितने जगह में मां मरियम संदेश देता है, कितने व्यक्तिगत जीवन में कितने लोगों स्वप्न द्वारा और अनुभव में प्राप्त करते हैं। अभी हम आज ये प्रार्थना में और आराधना में ऐसे आशीष पाएंगे, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, विशेष रूप से मां मरियम और संत यूसुफ पिता के विशेष मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा आज हम यह प्रार्थना में स्वर्ग से आशीष पाएंगे। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। सब आइए प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद का भी हम स्वागत करेंगे। मां मरियम कैसे प्रार्थना और आराधना स्तुति सदा करते रहे थी, ऐसे हम, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाते हैं। प्रिय मित्रों, दुख के बीच में, कठिनाइयों के बीच में, महासंकट के समय प्रभु के आगे हमको यह प्रार्थना है, मैं प्रभु आप पर विश्वास करता हूँ और आपके चेहरे पर और स्वर्ग की ओर मैं देखते हुए मैं स्तुति करता हूँ। इसलिए परम प्रसाद, स्वर्ग से आए हुए जीवन दो रोटी हमारे लिए मुक्ति देने के लिए, हमारे जीवन में आनंद देने के लिए और स्तुति और आराधना में, धन्यवाद में हम बढ़ने के लिए प्रभु अभी हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए हम स्तुति के साथ हम आराधना करेंगे, प्रभु को हमारे जीवन में हम स्वागत करेंगे। मेरी आत्मा आराधना करो, प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा आराधना करो, प्रभु को धन्य कहो। मेरा मन आनंद मनाओ, मुक्ति दाता को स्तुति करो। मेरा मन आनंद मनाओ, मुक्ति
मुक्ति दाता को स्तुति करो। आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा इस आराधना में दुखी परिवार और संकट के समय और वेदना के समय प्रभु के आगे कैसे स्वर्गमय आनंद हम प्राप्त करना है, माँ मरियम हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज आइए सबसे पहले स्तुति धन्यवाद, हम स्तुति शुरू आराधना शुरू करना चाहिए। शैतान हमें दुख में निराशा में डालने के लिए चाहते थे, ईश्वर के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध सदा ऐसे दोष लगाने के लिए हमें याद दिलाते हैं। इसलिए हम पति शराबी होगा, पति और पत्नी ऐसे गलत रिश्ता होगा, बच्चों ऐसे और बुरी आदत होगा, माँ बाप ऐसे समस्या बहुत होगा और हमारे आगे ऐसे शत्रु विद्रोही लोग बहुत होगा। लेकिन ईश्वर ने धन्यवाद देने के लिए बोला। शैतान ने क्या कहा? आपके विरुद्ध वो बात करते कहते आप भी ऐसे बात करो, गुस्सा के बात करो, नफरत करो, ये शैतान के बात है प्रिय मित्रों। इसलिए हम में प्रभु के आत्मा देने पर, प्रभु के आत्मा हमारे जीवन में आने पर हमारी जैसे हम क्या बोलेंगे, मेरी आत्मा आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं। इसलिए मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे। मेरी आत्मा आराधना करो, प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा आराधना करो, प्रभु को धन्य कहो। मेरा मन आनंद मनाओ, मुक्ति दाता को स्तुति करो। मेरा मन आनंद मनाओ, मुक्ति दाता को आराधना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। ये स्तुति के समय स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं। प्रिय मित्रों, आज इसलिए हमारे जीवन में बाधा क्या है, बंधन क्या है, रुकावट क्या है, हम स्तुति जो करते हैं और जार दीवारी हमारे आगे शत्रुता का दीवारी और शत्रुता हमारे आगे रुकावट और जो जो समस्याएं बचपन में से लेकर अभी तक हम ये अनुभव करते हैं, दुखमय बात जीवन में, और शादी के बाद दुख शुरू किया और जन्म से शुरू किया, अपने जीवन में शुरू किया, माँ बाप द्वारा शुरू किया और जीवन साथी जो हमारे दुख का कारण बन गया और जीवन में असफलताएं, दुर्घटनाएं और चारों ओर से विपत्तियां। प्रिय मित्रों, हमारे लिए ये दिन प्रभु आज हमारे दिल खोलने के लिए और छुटकारा देने के लिए प्रभु आज यह दिन हमारे लिए प्रदान किया है। स्तोत्र ग्रंथ 118 संज्ञा 23 हम पढ़ते हैं, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। प्रिय मित्रों, इसलिए जो नशे के बंधन में,
जो पापमय जीवन में और रोग बीमारी में, बड़े समस्याओं के बीच में, अंधकार और अविश्वासमय जीवन में, शरीर में वासनाएं और नशे के बंधन, नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं और डर है, घबराहट है और भविष्य के बारे में बहुत समस्या है, आर्थिक स्थिति में बहुत समस्या है। प्रिय मित्रों, आज ये करो, धन्यवाद शुरू करो। आज के ये कठिन परिस्थिति के बारे में प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए बोल, प्रभु मैं आपको याद करता हूँ, प्यार करता हूँ। शैतान ने क्या पहचान हमको दिया, क्या सिखाया? धन्यवाद नहीं करना और निराशा करने के लिए शैतान हमें सिखाया। ऐसे मत करो। आज हम प्रभु के आगे यह वचन स्वीकार करेंगे, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए आज प्रभु तेरे जीवन में दुख मिटाने वाला, रोग मिटाने वाला, संकट दूर करने वाला प्रभु आया है। ऐसे हम विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे। ये है दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। ये है दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, प्रसन्न होकर स्तुति गाएंगे। प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, प्रसन्न होकर स्तुति गाएंगे। ये है दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। ठहराया हुआ दिन है। आज हम गाएंगे। आज हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, प्रसन्न होकर स्तुति गाएंगे। प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, प्रसन्न होकर स्तुति गाएंगे। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। गाएंगे। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु मेरे साथ है, मेरी सहायता करते। प्रभु मेरे साथ है, मेरी सहायता करते। शत्रुओं का डटकर सामना करता, शत्रुओं का डटकर सामना करता। ये है दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। ये है दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। आज हम गाएंगे। आज हम
प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, प्रसन्न होकर स्तुति गाएंगे। प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, प्रसन्न होकर स्तुति गाएंगे। इस वक्त प्रभु के आगे हम परिपूर्ण भरोसा रखेंगे। मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरी हृदय और मेरा तन मन प्रभु के आराधना करते हैं। आराधना, स्तुति और आराधना हम करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के दिन एक छुटकारा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। ये बंधन से छुटकारा के लिए मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा आज हमें बुलाया है। इसलिए मिलजुल कर हम जोर से स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु का उपस्थिति को हम स्वीकार करेंगे। प्रभु का अधीनता स्वीकार करे, शैतान को सामना करे। इसलिए हम मिलजुल कर ये गाएंगे। आराधना हो, आराधना हो, आबा पिता की आराधना। आराधना हो, आराधना हो, आबा पिता की आराधना। आराधना हो, आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना। आराधना हो, आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना। आराधना हो, आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना हो, आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना प्रभु, आराधना। आराधना प्रभु, बंधन खुल जाए। आराधना प्रभु, और रोग बीमारी दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा दे, आत्मा के अभिषेक मिले। वो पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए और हड्डी में दर्द, रोग बीमारी वो सब दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक प्रभु शरीर में स्वतंत्रता दे, स्वास्थ्य लाभ दे। स्पर्श कीजिए, आत्मा ये हालेलुया। उस वक्त प्रभु के शक्ति, स्वर्ग के शक्ति, जैसे मां मरियम स्वर्ग का आनंद प्राप्त किया, ऐसे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, ऐसे आशीष पाने के लिए, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज के दिन में स्वर्ग आरोहण के पर्व मतलब मां मरियम कैसे स्वर्गमय जीवन और आनंद जीवन में प्राप्त किया। हम हमारे सारे लक्ष्य क्या है। कल एक टीचर ने एक मॉम ऐसे बच्चों के बारे में कहा, बच्चों सदा ये मोबाइल द्वारा इतने गंदगी और फेसबुक द्वारा अश्लीलताएं और कंट्रोल नहीं है। इंटरनेट और ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, वो सब मीडिया द्वारा अनुग्रह बात नहीं है। सबको अभी परमिशन मिला है अपने हाथ में ये रख कर ये सब यूज करने के लिए। प्रिय मित्रों, प्रार्थना के बिना, उपवास के बिना यह जाति निकल जा सकती है। मां मरियम इसलिए हमें शरीर में संरक्षण, हमारे शरीर और हमारे बच्चों को और परिवार में संरक्षण, पाप बंधनों से, ऐसे शरीर की मोह माया से, अपवित्रता, अशुद्ध बातें से और अशुद्धता से, अश्लीलता से बचाने के लिए हमारे बच्चे लोग, बेटी लोग युवावस्था में और बच्चों और बालिका बालक बच्चों को संरक्षण मिलने के लिए प्रिय मित्रों, अभी हम माँ बाप और बड़े लोग बच्चों के लिए कितने प्रार्थना करना चाहिए। कितने माँ बाप और ये गुडने टेकर और पवित्र अपने बच्चों को पवित्रता मिलने के लिए अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना और हम दुर्मार्गा नहीं देना और मातृका लोगों को पवित्रता और आशीष और प्रार्थना का जीवन कैसे बिताना है, ऐसे मातृका देना चाहिए। इसलिए हम मॉडल जैसे बनना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें प्रभु आंग से और मेरे आंग से जो मैंने अश्लीलताएं और कान से जो ऐसे अश्लीलताएं, नंगापन ऐसे देखा है, ऐसे अपवित्र किया है और प्रिय मित्रों ऐसे हमारे जीवन में जाने और अनजाने ऐसे अपवित्रता जो बातों में आया है और हमारे जीवन में ऐसे
वजन के विरुद्ध, पवित्रता के विरुद्ध, और ऐसे बातें और ऐसे सोच विचार, ऐसे कर्म द्वारा अपवित्रता प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हम स्वर्ग की ओर नहीं संसार की ओर देखते हुए ऐसे पाप करते हैं। शरीर के एक भोग विलास के लिए, शरीर के सुख के लिए, हमारे शरीर में ऐसे और आंग के लोभ और धन में लालच और शरीर के ये व्यभिचार के बंधन और नशे के बंधन, और कितने हम लालच के कारण झूठ बोलते हैं और ऐसे अन्य वस्तुओं के ऊपर हम अधिकार और ऐसे घृणित वस्तु के ऊपर हम अधिकार पाया है। प्रिय मित्रों, ये शैतान को निवास करने के लिए जगह है। आंग में और कान में, हृदय में और मुख में, और सदा प्रभु का वचन चाहिए, स्तुति चाहिए, हृदय में आनंद ऐसे भरना चाहिए। हम स्वर्ग के संतान जैसे बनने के लिए स्वर्ग में आनंद, स्वर्ग के आनंद सदा ऐसे स्तुति और आराधना में है। इसलिए ये धरती पर, एक पृथ्वी पर, एक संसार में ऐसे जीवन मां मरियम के साथ मिलजुल कर जीवन बिताने पर हमको समझ में आएगा। और मां मरियम के जीवन सदा स्तुति है, वहां बहुत गड़बड़ी आते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मां मरियम को दर्शन हम देखते हैं। मां मरियम कौन से जगह में प्रकट है बाइबल में? बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार यीशु ने प्रकट किया, और बड़े बड़े ये रोग बीमारी को प्रभु अच्छा किया। वो समय प्रभु के माता मरियम कहाँ है? यह मेरा बेटा है ऐसे गर्व करने के लिए दूसरों के आगे वो नहीं आई है। लेकिन जो दुख के समय, कठिन परिस्थिति के समय, ऐसे कठिन संकट के समय वह मां मरियम है। और मां मरियम से क्या बात हम सुन रहे हैं। एक घर में वो मां मरियम का उपस्थिति द्वारा क्या हुआ? मां मरियम पहले वहां रहकर वो घर में क्या क्या परेशानी, वहां ये कमजोरी क्या है, यीशु से कहा, लेकिन किसी दूसरे से विरुद्ध बात नहीं किया। हम हमारे एक घर में हमको ये परेशानी के समय कितने लोगों के विरुद्ध हम बात करते हैं, और कितने समस्याओं के बारे में हम और दूसरों के ऊपर दोष लगाते हुए हम बात करते हैं। पति के विरुद्ध कितने हमको बात करने के लिए आदम के स्वभाव ऐसे दे, और पत्नी हेवा के विरुद्ध ऐसे कहा, ओ पत्नी वो क्या किया, वो फल खाया क्यों, और मुझे भी दिया है, वो पत्नी के कारण मैं पाप किया। मतलब दोष पूरा पत्नी के विरुद्ध। प्रिय मित्रों, हम ये मां मरियम के जीवन में जो समस्या आते हैं दूसरों के विरुद्ध नहीं, वो अपने से वो उत्तरदायित्व लेता है। ये घर में समस्या है तो ये मेरा उत्तरदायित्व है। इसलिए मां मरियम आगे आया, प्रभु से कहा, ये घर में आशीष चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसे मां मरियम हमें मध्यस्थ प्रार्थना सिखाते हैं। यह घर में, यह व्यक्ति के जीवन में आत्मा चाहिए, यह व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, यह व्यक्ति पाप बंधन में, यह परिवार समस्या में, ऐसे बच्चों ये पाप में और जाने और अनजाने पाप में गिर गए हैं, जाने और अनजाने ऐसे अभिशाप में और रोग बीमारी में, गंभीर बीमारी में, एक देश में ऐसे समस्या है। दूसरे के विरुद्ध, नेताओं के विरुद्ध और बंधुजन के विरुद्ध और साथियों के विरुद्ध बात नहीं करना, प्रभु के बोलना, प्रभु आत्मा भर दे, आशीष भर दे, छुटकारा दे। स्तुति और आराधना, ऐसे स्तुति और आराधना में हम प्रभु को देते हुए हम ऐसे प्रार्थना करने पर वह प्रभु का आत्मा है और वह स्वर्गमय आनंद हम जीवन में हम अनुभव करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आंखें बंद करके प्रार्थना करने के समय मैं मेरे अंदर स्तुति के अभाव और धन्यवाद का कमी, लैक ऑफ प्रेसिंग और लैक ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद का कमी और प्रार्थना के अभाव, कितने जीवन में शैतान को अवसर मिला। इसलिए जो प्रार्थना हम करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत बातों में रुकावट है, रुकावटों को बीच में हमको छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीव अभी तक ऐसे पवित्रता में नहीं आया,
आंख पवित्रता में नहीं आया, कान पवित्रता में नहीं आया, हृदय में अभी तक ऐसे प्रार्थना करने के लिए आग्रह नहीं आया, फिर भी हम बहुत समय गलत बातें करने के लिए, गंदगी देखने के लिए, ऐसे लोगों के विरुद्ध सोचने के लिए, अभियोग लगाने के लिए हम कितने समय देता है। प्रिय मित्रों, ये बंद करना। आज से ऐसे यरीको प्रार्थना शुरू करो और आज से मां मरियम के साथ मिलजुल कर रोसरी माला शुरू करो और आज से हम वचन पढ़ने का आदत ऐसे शुरू करो। आपके जीवन के, हमारे जीवन के और देश के बुराई को प्रभु दूर करेगा। वचन का शक्ति जीवन में सदा हम अनुभव करने के लिए मां मरियम वचन को परिपूर्ण, वचन के आगे परिपूर्ण समर्पण किया, विश्वास किया। ये जीवन में, हमारे जीवन में मिलने के लिए मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। मां हमारे लिए मदद कीजिए, मां हमें सदा संरक्षण देने के लिए, ओ मां हमारे साथ रहकर सदा संरक्षण देने के लिए मां आइए। इसलिए पवित्र हृदय में अपने को हम समर्पण करेंगे। पवित्र हृदय के यह मां मरियम के यह निर्मलता, पवित्रता के, योग्यता के अनुसार मां मरियम से जुड़े हुए हम, हमारे प्रार्थना, ये निवेदन, सारे दुख मां मरियम के आगे, मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम समर्पण करेंगे। आइए इस प्रार्थना के समय परिपूर्ण समर्पण मां मरियम के पवित्र हृदय में परिपूर्ण समर्पण हम अभी करते हैं। मां मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए, मेरे दुख संकटों में, मेरे बड़े समस्याओं में मेरे लिए प्रार्थना कर। इस वक्त प्रार्थना द्वारा मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा कई परिवार में, पत्नी जी के जीवन में, पतियों के जीवन में और बच्चों के जीवन में, परिवारों में प्रभु आशीष दे रहे हैं। विश्वास करें। दर्शन मां मरियम से दर्शन क्या के लिए? स्वर्ग तक और स्वर्गमय जीवन बिताने के लिए, स्तुति का जीवन देने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। और सेविका बन जाओ और सेवा करो, सेवा करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए शुद्ध कीजिए प्रभु आत्मा, मेरे हृदय, मेरे मन प्रभु धन्यवाद देने के लिए, स्तुति करने के लिए ऐसे अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभी सारे देश के नेताओं के लिए, कलीसिया के सभी नेताओं के लिए और हमारे घर के सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। सिर झुकाकर सर्व परिपूर्ण समर्पण करते हुए हमें ये आशीर्वाद की प्रार्थना हम मिलजुल कर हम एक साथ करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।